सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमान। और आज अपन आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जो आंसर की आउट हुई है उसमें जो भोपाल जोन है उसमें क्या कट ऑफ रहने वाली है उसका प्रिडिक्शन करने आए हैं। और ये प्रिडिक्शन रैंक मित्रा के डेटा के अकॉर्डिंग ही अपन करेंगे। और भाई लेकिन इस बार भोपाल जोन में कंपटीशन बहुत अच्छा था पिछली बार के कंपैरिजन में। पिछली बार 155 वैकेंसी थी और थोड़ा अंडररेटेड माना गया था भोपाल जोन को, लेकिन इस बार 355 वैकेंसी थी। तो भाई कंपटीशन पीक पे है, पीक पे। मतलब आपको कट ऑफ पिछली बार से बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और अपन पूरे डिस्कस करेंगे यहाँ पर लेवल वाइज। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, 15 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे। तो 355 वैकेंसी थी। 355 मतलब 355 नहीं, सॉरी, मतलब 382 वैकेंसी थी। तो उस हिसाब से लगभग लगभग 5700 समथिंग कुछ बच्चे क्वालिफाई होंगे। आपके स्क्रीन पे एक चार्ट शो हो रहा होगा जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इतनी वैकेंसी और इतने गुना इतने बच्चे क्वालिफाई करे जाएंगे मेंस के लिए। इसमें यूआर, ओबीसी, SC ST सब आ गए हैं। तो आप ये मत सोचना कि आपकी यूआर से 5000 रैंक है तो आप आ जाओगे। तो ये आप बिल्कुल मत सोचना। अपन यूआर ओबीसी की लगभग लगभग प्रिडिक्शन अपन यहाँ कर लेंगे, लेकिन SC ST इनकी थोड़ी मुश्किल रहती है करना। लेकिन ओवरऑल तो अपन बता ही देंगे क्या है। तो अपन आते हैं कि एक मेरा दोस्त है जिसके कुछ 81 नंबर है। और मैंने तो इस बार नहीं दिया था क्योंकि मेरे पिछली बार अच्छे नंबर आ गए थे तो पिछली भोपाल जोन में। तो अब 81 नंबर पे भी इसकी रैंक कुछ 250 चल रही है। भाई 81 नंबर पे भी उसकी 10th हार्डेस्ट है। और 80 और उसके बाद शिफ्ट रैंक तो उसकी चलो सिंगल डिजिट में चल रही है, लेकिन ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक बहुत मायने रखती है। और भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी, जिनको लग रहा है ना नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा। आप देखो, मतलब उनने क्या करा है, रेलवे क्या करती है कि जैसे भोपाल जोन है तो ट्राई करते हैं भोपाल जोन में सारे कैंडिडेट्स को एक या दो शिफ्ट में ही कर दे, लगभग लगभग एक शिफ्ट में। ताकि जैसे वो मेंस में नहीं करा था उनने पिछली बार कि भोपाल जोन, मतलब उनने भले से डेज अलग थे लेकिन शिफ्ट सेम कर दी थी कि ये वाली शिफ्ट जोन में ये वाली शिफ्ट पे पेपर होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का इतना फर्क नहीं पड़ेगा अलग अलग शिफ्ट में। हालांकि पड़ सकता है लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। तो जो भी रैंक अभी आ रही है लगभग लगभग 90% वो फाइनल है, इररिस्पेक्टिव अगर कुछ बोनस मार्किंग या कुछ क्वेश्चन वैलिड नहीं होते हैं तो आते हैं अपन कि अब कट ऑफ क्या रहेगी। भाई देखो, दो तीन चीजें हैं जो कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। या तो आपको सिलेक्शन चाहिए बस, तो उसके लिए अलग कट ऑफ है। और ये चलो अपन आते हैं लेवल 6 से। लेवल 6 CCTS, 2 UR 2 OBC, 15 गुना कैंडिडेट्स। तो समझ सकते हो आप 50-60 कैंडिडेट्स। तो ये समझ लो कि अगर यूआर से किसी की, यूआर ओबीसी दोनों से ही जिसकी 100 के अंदर रैंक आ रही है अभी रैंक मित्रा पे, वो ही सोच सकते हैं कि सीसीटीएस का कट ऑफ क्लियर करेंगे। और इसकी कुछ भी जा सकती है कट ऑफ, 85 भी जा सकती है, 87, 88, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। दो वैकेंसी बहुत कम होती है। हालांकि टोटल 161 वैकेंसी थी ऑल इंडिया, तो अपन ऐसे जज कर सकते हैं। अब बात आती है टाइपिंग वाली पोस्ट की। टाइपिंग वाली पोस्ट पे अभी तो टाइपिंग में ही कुछ बच्चे छड़ जाते हैं देखो। हालांकि लेकिन इस बार भी कमी वैकेंसी थी, लेकिन टाइपिंग वाली पोस्ट की जो मैं कट ऑफ अगर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आप अगर रैंक मित्रा का डेटा देखोगे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कितने बच्चे 70 के अबाव हैं और कितने बच्चे 80 के अबाव हैं। तो आपको दिख रहा होगा 70 के बच्चे लगभग लगभग 3000 बच्चे हैं और अभी ये नंबर थोड़ा सा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि इतना नहीं बढ़ेगा, जितने भी अच्छे कैंडिडेट्स रहते हैं वो शुरू के 6-8 घंटे में चेक कर लेते हैं। अब बात आई कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो भाई देखो, पहले तो अपन एक नॉर्मल कट ऑफ देख लेते हैं जिसको एक नौकरी चाहिए, जिसको एक जॉब चाहिए, भले से जीटीएम हो या कोई सी भी पोस्ट हो। तो भाई देखो, जीटीएम की इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है। तो यूआर से जो 70 अबाव है वो तो भाई लग जाए कि मेंस देने जा रहा हूँ, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है जीटीएम में हो काय में हो, तो लग जाओ। और ऐसे बच्चे जो यूआर के अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, और उनको चाहिए एक जॉब, तो वो 65 से 70 के बीच में भी जिनके आ रहे हैं वो भी लग जाओ कि आपको मेंस देने का मौका मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मेंस देने का मौका उन बच्चों को मिल जाएगा कि जिनको बस एक जॉब चाहिए। अब बात आती है कि नहीं,
हमें तो टाइपिंग वाली चाहिए। और भाई अगर आपको टाइपिंग वाली ही पोस्ट चाहिए तो टाइपिंग वाली पोस्ट तो ऑलरेडी बहुत कम है, कुछ 15-20 है, तो आप उसका 15 गुना कैंडिडेट सोच सकते हो कि कितने ही बच्चे क्वालिफाई होंगे। जब भी एक सेफ रैंक बता देता हूँ, स्कोर नहीं बताऊंगा, रैंक बता रहा हूँ, रैंक मतलब है जो आपका चल रहा है। यूआर से अगर आप 100 के अंदर हो, 120 130 तक भी, तो आप टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस से हो और आप 250-300 तक भी जा रहे हो तो भी आप क्वालिफाई हो जाओगे लगभग, उम्मीद है, टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए। तो इसमें मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि आपके मार्क्स कितने हैं, मार्क्स वेराई कर सकते हैं, कोई ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन रैंक के अनुसार तो यही होगा। ठीक है, अब बचा स्टेशन मास्टर। देखो भाई, स्टेशन मास्टर की गिनती की वैकेंसी और इसमें वो भी ऐड होता है आखिरी में साइको के नंबर, तो इसकी कट ऑफ कुछ नहीं जाता है। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि जिसको एक लोएस्ट कट ऑफ जो जाएगी, जो हालांकि जीटीएम की जाएगी, तो यूआर से 70 अबाव हो तो आप मेंस देने जा रहे हो, और थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी +-3 ले लो। हालांकि कुछ बच्चों को ऐसा रहता है कि हमें टाइपिंग वाली पोस्ट ही चाहिए। JEE बहुत अच्छी पोस्ट है, पिछली बार नहीं आई थी, इस बार आई है, तो बिल्कुल जो बच्चे के अच्छा स्कोर है तो उसको प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि CCTS अब पिछली बार आ गई थी तो इस बार नहीं आई है, तो अपन सोच सकते हैं कि क्या पता अगले साल आ जाए, और हो सकता है शायद लेवल 7 की भी बात चल रही है कि नई वैकेंसी आ जाए। तो थैंक यू दोस्तों, यही मेरा कुछ प्रेडिक्शन था। और अगर आपको मतलब JEE सीनियर क्लर्क CCTS GTM की अगर वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल जाननी है तो आप कमेंट कर सकते होगा तो मैं एक नई वीडियो में जॉब प्रोफाइल बता दूंगा। और अगर आप कमेंट में आपके मार्क्स शेयर करो भोपाल जोन से, तो मैं भी थोड़ा आपको बताऊंगा कि आप क्वालिफाई हो पाओगे या नहीं। थैंक यू।